भक्त के जीवन के 5 परहेज हैं। सबसे पहला परहेज है भक्त के जीवन का, और वो है भक्त को बहुत बोलना नहीं चाहिए, उसे मौन रहना चाहिए। जितना मौन रहे उतना अच्छा। भक्त मौन रहेगा तो परमात्मा में उसकी धारा बढ़ेगी। बहुत बोलेगा तो उसकी साधना सब बेकार हो जाएगी, उसकी जिंदगी सब बेकार हो जाएगी। तो ये पहला परहेज है, मौन रहो। चुप नहीं रह सकते तुम। और मौन भी कैसा? ऐसा नहीं कि जबरदस्ती चुप हो और बस भीतर तो तुम्हारे उबाल उठ रहा है। ऐसा मौन कि आंख भी मौन हो जाए। ऐसा मौन कि मेरा रोम रोम चुप हो जाए। ऐसा मौन कि इंद्रियां भी शांत हो जाए। ऐसा मौन। चुप नहीं हो सकता क्या मैं? चुप नहीं हो सकता, सब काम कर लेगा, चुप नहीं हो सकता। भक्त के लिए परहेज है और वो है मौन। साधना में ये जरूर अपनाना है। जैसे डॉक्टर दवाई देते हैं ना, तो आपको बताते हैं कि ये परहेज है। परहेज क्या है? ये खाना और ये नहीं खाना, ऐसा करना ऐसा नहीं करना। तो जब तुम भक्त हो गए, चातक हो गए, शुक हो गए, मीन हो गए, हंस हो गए, तो तुम्हारे लिए अब ये जरूरी है चुप रहना, मौन रहना। चुप रहना मतलब जीव से चुप रहना, और मौन रहना मतलब भीतर जो उबाल उठता है ना, वो भी शांत हो जाए। और दूसरा परहेज है, वो है उपेक्षा भी नहीं और अपेक्षा भी नहीं। उपेक्षा भी नहीं और अपेक्षा भी नहीं। किसी की उपेक्षा भी मत करो और किसी से अपेक्षा भी मत करो। उपेक्षा करोगे तो तुम्हारा अहंकार, और अपेक्षा करोगे तो तुम्हारा लोभ। किसी से क्या अपेक्षा करनी? सब अपने अपनी जगह प्रोफेशनल हैं, सब अपनी अपनी जगह अपना अपना कार्य निभा रहे हैं। जो जितना कर दे ना भैया, उतना ही बहुत है। क्या आशा करूंगी दुनिया से? अपने आप से की हुई आशाएं पूरी नहीं होती, अपने आप से किए हुए संकल्प पूरे नहीं होते, और दुनिया से हम आशा करते हैं वो ये ऐसा क्यों नहीं किए, वो ऐसा क्यों नहीं किया, वो मेरी फीलिंग्स को समझता ही नहीं, मेरे भाव को समझता ही नहीं, और ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। अपनी अपेक्षाएं खुद से करी हुई पूरी नहीं कर सकते, और दूसरे से सोचते हैं कि कोई आदत है, आज ठान लो 21 दिन तक इसको नहीं दोहराओगे। कितनी अपने से अपेक्षा रख सकते हो? तड़प तड़प जाएगा, तड़प तड़प जाएगा, अपने ही उस पे डिग जाओगे, अपने ही उस पे डिग जाओगे। इतने नीच हो अपने आप में, और अपने को दोष नहीं देते, दुनिया को दोष देते हो। तो अपेक्षा मत करो और उपेक्षा भी मत करो। जब लोग अपेक्षा नहीं करते तो उपेक्षा करने लगते हैं। किसी से अगर मुझे प्यार की, प्रेम की अपेक्षा नहीं है, तो हम उसकी उपेक्षा करने लगते हैं। उपेक्षा मत करो, अहंकार पैदा हो जाएगा। इतना अहंकार पैदा हो जाएगा कि उसको इग्नोर करते 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 उसको ही इग्नोर नहीं करोगे, तुम बहुत सारी पवित्र भावनाओं को भी इग्नोर कर दोगे। किसको इग्नोर कर रहे हो? भगवान देवताओं को वरदान देने आते हैं। कितनी बार भगवान राक्षसों को वरदान देने आए हैं। ब्रह्मा जी को पता है
कि उपद्रव होगा, फिर भी राक्षस को वरदान देने आते हैं ना। एक राक्षस की भी उपेक्षा नहीं होती इस सृष्टि में, एक बुरे से बुरे जीव की उपेक्षा नहीं होती इस सृष्टि में, और तुम किसी की उपेक्षा करने चले हो। तुम कौन होते हो किसी की उपेक्षा करने वाले? घर वाले तुम्हें फोन कर रहे हैं, जी मैं तो भजनानंदी है गई हूं, मैं तो माला फेर रही हूं, मैं ना का फोन उठाऊं? अरे कोई तुमको फोन कर रहे हो है, कोई तुम्हारे द्वारी पर आयो है, तो पूछो बाकू का समस्या है। समाधान कर सको तो करो, नहीं कर सको तो हाथ जोड़ के कह दो कि मुंह पे जिनाए होएगो। उपेक्षा करवी की क्या जरूरत है? तो उपेक्षा मती करो और अपेक्षा भी मत करो, जे भक्ति को परहेज है। भक्ति में जो जरूरी है तुम धारण करो। और तीसरो है मनन जरूर करो। मनन जरूर करो। जो नाम जब तुम कर रहे हो, जो चिंतन तुम कर रहे हो भगवान को, वो तुम्हारे रोम रोम में शांत है कि बस रहे हो है कि ना है? तो मनन जरूर करो। मनन नहीं करोगे तो तुम्हें अपनी गलतीन को पता नहीं चलेगा, अपने दोषन को पता नहीं चलेगा, फिर भगवान के आगे रो नहीं पाओगे। और भगवान के आगे रो लोगे तो शायद तुम्हारे पापन को प्रायश्चित है जाएगा। तो मनन जरूर करो। और चौथो है शांतम, शांत रहो। जो हलचल है रही है ना, जो हाय हाय है रही है, भाई समाप्त करो। काय की हाय हाय है? कहाँ जानो है, कहाँ करनो है? अरे दुनिया के तो जे है गए, मेरो तो कछु भयो ही ना है। जो हाय हाय है मिटाओ। और शांतम, शांत है जाओ, शांत है जाओ, शांत है जाओ। और पांचवो है निर्वैरम, काउते वैर मत करो। निर्वैरम, ये भक्ति के 5 परहेज है। मौनम, अपेक्षा उपेक्षा रहितम, मननम, शांतम और निर्वैरम। ये भक्ति के 5 परहेज है। आचार्य कहते हैं निरपेक्षम मुनिन शांतम, निरपेक्षम मुनिन शांतम। अगर आपने अपने जीवन में ये परहेज अपना लिया तो जैसे बछड़ा के पीछे पीछे गैया भागी भागी जाए है, ऐसे ही हमारे पीछे पीछे भगवान भागो भागो आवेगो। जैसे कहूँ गैया को ले जानो होए तो बाकी बछिया या बछड़ा को गोद में भर लो और आगे आगे चल पड़ो। गैया बिना सोचे समझे पीछे पीछे तुम्हारे चल पड़ेगी। एक बार इतकू इतकू जावेगी नहीं, चूंकि बाको बछड़ा तुम्हारी गोद में है, बाकी बछिया तुम्हारी गोद में है। अगर तुम बाय लेके चल दिए तो गैया चाहे खूंटा तोड़ना पड़े, चाहे वाए वृक्ष उखाड़ना पड़े, पर अपने बच्चा के पीछे 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 दौड़ती दौड़ती आवेगी। ऐसे ही भगवान ने कही है जैसे बछड़ा के पीछे गैया भागे है, ऐसे ही मैं अपने भक्तन के पीछे भागू हूं। मैं अपने भक्तन के पीछे ऐसे भागूं जैसे बछड़ा के पीछे गैया भागे है। जैसे गैया अपने बछड़ा को नहीं छोड़ सके, ऐसे मैं अपने भक्त को नहीं छोड़ सकूं। ऐसा भगवान कहते हैं। आज हमने वो 4 चीजें सुनी जो भक्त के जीवन में होनी चाहिए, और वो 4 परहेज सुने जो भक्त के जीवन में होने चाहिए।